प्यारा इस्लाम यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी बात चल रही है नसीहत की बात। और नसीहत की बात में आज हम बात करेंगे ताज़िए बनाना, अलम उठाना और मेहंदी के ताल्लुक़ से ये सब क्या है। हो सकता है कि हम ताज़ियों के ताल्लुक़ से बात करें, दो चार हमारे सुन्नी भाई जो हैं हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हकीकी है, जो हकीकत बात है, जो सच बात है, वो बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो सैयदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फ़तवा है कि अलम उठाना, मेहंदी निकालना, हज़रत क़ासिम की ताज़ियों को जारी करना, ये सब बिदात है। और ऐसी बिदातों से जो है इस्लाम की शान नहीं बढ़ा करती। और दूसरा तरीका होता है कि औरतें जाती हैं, मर्द जाते हैं, जाकर के जो हैं ताज़ियों पे हाजतें पूरी करने वाला इनको समझा करते हैं। ये सब जो है जहालत है। कौन फरमा रहा? सैयदी सरकार आला हज़रत। और यानी मन्नतें मानना ये बेवकूफ़ी है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने जो मन्नत मांगी और अगर वो हमने ताज़िए की मन्नत पूरी ना की तो हमें नुकसान होगा। तो ऐसा जो है ये वहमो गुमान है मुसलमानों का। तो इन तमाम चीज़ों से जो है, तमाम हरकतों से जो है मुसलमानों को बचना चाहिए। अब ताज़िए की बहुत सारे लोग बात करते हैं। ताज़िए के ताल्लुक़ से सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ताज़िया बनाना, ताज़िए के अंदर चंदा देना, ये तमाम के तमाम हराम काम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो ताज़ियों के अंदर चंदा दे रहे हैं, चलो बना थोड़ी रहे हैं, ताज़ी हैं, ये तो नेकी का काम है, बनाने तो चंदा दे देते हैं। सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, यानी बनाना तो बनाना, अगर उसके अंदर बनाने में एक सिक्का, एक फूटी कोड़ी भी अगर आपने दी तो वो पैसा देना भी जो है हराम है। बल्कि सैयदी सरकार आला हज़रत तो ये इरशाद फरमाते हैं यहाँ तक कि अगर ताज़िए की तरफ आपकी नज़र चली जाए तो फ़ौरन अपने चेहरे को जो है फेर लो, फ़ौरन अपनी गर्दन को घुमा लो। लेकिन जहालत यहाँ तक नहीं रुकती। इस महीने के अंदर, इन दिनों के अंदर किसी ने फिर सवाल किया कि कुछ लोग मुहर्रम के 10 दिनों तक जो है ढंग से जो है ना रोटियाँ पकाते हैं, ना खाने खाते हैं, ना ढंग से जो है झाड़ू निकालते हैं मुहर्रम वाले दिन, और 10 दिनों तक कपड़े नहीं उतारते और माह मुहर्रम में शादी तक नहीं करते। तो सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाती हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं सोग की हैं। और इस महीने के अंदर यानी मुहर्रम के ताल्लुक़ से सोग करना क्या है? हराम है। तो यानी हमारा काम हरामों पे है। लेकिन यहाँ तक मामला नहीं। मामला तो ये हो जाता, बहुत सारे हमने अपने मुसलमान भाई और बहनों को देखा कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भिखारी बना देते हैं। भिखारी बना करके जो है हरे हरे कपड़े पहना करके जो है इस महीने के अंदर पहले दिन से उनको भीख मांगने के लिए लगा दिया जाता है। वो हर घर जाते हैं, जाकर के भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सारे मुसलमान उनको दिया भी करते हैं और 10वीं मुहर्रम को क्या करते हैं, उस पैसे की नियाज दिलाती जाती है। तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, ये जो मतलब भीख दी जाती है उन बच्चों को, भीख मंगवाना भी हराम है और भीख देना भी हराम है इस ताल्लुक़ से। और बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया गया 3 कपड़ों के ताल्लुक़ से, ये जो हम हरे कपड़े पहनाते हैं, हरे कपड़े हैं, लाल कपड़े हैं, सियाह कपड़े हैं, इन 10 दिनों तक तो इरशाद फरमाया गया है कि इन कपड़ों का पहनना भी मना है। फिर यहाँ नहीं, मामला तो ये हो गया हमारे प्यारों कि जब 10 मुहर्रम आती है, हमारे नौजवान ढोल ताशे लेकर के निकल जाते हैं। एक शिया लोगों का तरीका है जो वो मातम किया करते हैं, अपनी पीठें, अपने सीनों को जो है ज़ख्मी कर लिया करते हैं, अपने सीनों को कूटा करते हैं। लेकिन अब मामला ये हो चुका है, जो अपने आप को नाम निहाद सुन्नी कहने वाले बहुत सारे मुसलमान जाते हैं, उन्होंने भी जाकर के अपने सीने पीटना शुरू कर दिया, अपने पीठें काटना शुरू कर दी, अपने आप को ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। सूरह यूनुस आयत नंबर 44 अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग अपने आप खुद पर जुल्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास जो है अक्ल व फ़हम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक्ल अता फरमाई, इस वजह से हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। लेकिन हम तो जो है जानवरों से ज़्यादा बेवकूफ़ों वाले काम करने लगे। ढोल लेकर के निकल गए, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, ढोल बजाएंगे। अरे तो अपने बाप की मैयत के ऊपर ढोल क्यों नहीं बजाया? अपने बाप की वर्सी के अंदर ढोल क्यों नहीं बजाया? अरे अल्लाह के बंदे, अरे नादान, ढोल बजाने की बात कर रहा है किस शख्सियत के बारे में? अरे उस शख्सियत के बारे में कर रहा है जिस शख्सियत की शादी तक में ढोल ना बजाया गया, तो उस शख्सियत की जो है इंतकाल पे ढोल बजाएगा? शर्म नहीं आती? ये मामला मुसलमानों का हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया सूरह तौबा आयत नंबर 36 इन्ना इद्दतुश्शुहूरी कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो है महीने 12 हैं। कितने महीने? 12 हैं अल्लाह की किताब में। और जब से उसने ज़मीन और आसमान पैदा फरमाए, इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं
और यही सच्चा दीन है, यही सीधा दीन है। तो ईमान वालों अपने ऊपर जो है जुल्म ना करो। इस महीने के अंदर जो है यानी ये तो हुर्मत वाला महीना है, ये अल्लाह का महीना है। ये महीना आता है, ठीक है, आप एहसाले सवाब कर सकते हैं, आप फातिहा नियाज कर सकते हैं, आप गरीबों को खाना खिलाएं, लेकिन ये कोई मुहर्रम के अंदर ख़ास नहीं है कि सिर्फ मुहर्रम के जब 10 दिन होंगे तभी हम गरीबों को खाना इमाम हुसैन के नाम से खिलाएंगे, या परेशानों को प्यासों को पानी हम इमाम हुसैन के नाम से पिलाएंगे। या जब सिर्फ ये महीना आएगा तो सिर्फ इस महीने के अंदर ही हम गरीबों को जो है कपड़े तकसीम करेंगे। आप जब जब इमाम हुसैन के नाम से कपड़े तकसीम करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसका जो भी फ़ायदा है इमाम हुसैन के अरवाह को अता फरमाएगा और उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। बहरहाल इस महीने में भी एहसाले सवाब करना जायज़ तरीके से। आप जब ये महीना आता है, इस महीने के अंदर जो है आप कुरान की तिलावत कीजिए। जब ये महीना आता है, इस महीने के अंदर जो है आप कसरत से ज़िक्र अस्कार कीजिए। जब ये महीना आता है, मेरे आका जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए तो इस महीने के अंदर आपने देखा कि यानी कौम बनी इसराइल के मानने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ मानने वाले जो हैं वो इस महीने के अंदर अशरा का जो है ये यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हम तो उनके ज़्यादा करीबी हैं। अल्लाह के रसूल ने एक नहीं 2 रोज़े रखने का हुक्म फरमाया। तो अल्लाह के रसूल ने खुद भी 2 रोज़े रखे, लोगों को हुक्म फरमाया। तो अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, तो इस महीने के अंदर आप ये रोज़े रखिए, और 2 नहीं बल्कि 10 के 10 रखिए। तब आपको माना जाएगा कि यकीनन आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। और यह बात रही ढोल ताशे की, और फिर आप ये इस चीज़ का दावा करें कि यानी हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो कसम खुदा की आप दीन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और जो दीन को नुकसान पहुंचाए, कसम खुदा की उसका ठिकाना जहन्नम के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। जब गैर दीन को नुकसान पहुंचाता है, जब उसका ठिकाना जहन्नम होगा, तो अपना पहुंचाए तो फिर ठिकाना जहन्नम क्यों नहीं होगा। तो खुदा के वास्ते आप अगर अपने ऊपर कुछ तरस नहीं खा सकते, अपने ऊपर कुछ रहम नहीं कर सकते, तो खुदा के वास्ते दीन इस्लाम के ऊपर तो कुछ रहम करें। क्योंकि ये नादानियाँ हमारी कि यानी मुहर्रम, पहली बात तो ये मुहर्रम बनाना, ताज़ीम बनाना, इसको हमने जायज़ करार कर दिया, इसको सवाब का काम कर दिया। ऊपर से ये ढोल ताशे जो यकीनन हराम हैं, उनको भी हमने जायज़ के अंदर डाल दिया कि ये भी जायज़ है। बहुत सारे जाली पीर निकलेंगे इस टाइम ताज़ियों के ऊपर, जो है लोगों को उकसाते होंगे ताज़िए बनाओ। अरे उनको नजराने चाहिए, उनको अपने घर चलाने हैं, उनके चक्कर में पड़ करके अपने दीन को और अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें खुदा के वास्ते।